दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे। तो आज की क्लास के अंदर जो मैं बताऊंगा आप लोगों को वो हेड्स ऑफ इनकम के बारे में बताऊंगा कि हेड्स ऑफ इनकम कितने टाइप की इनकम होती है और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कौन से सेक्शन में इसको डिफाइन किया गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट की, तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 14 में हेड्स ऑफ इनकम को प्रेजेंट किया गया है कि कौन कौन से किस किस टाइप की हमारी इनकम होती है। जिसमें पहली इनकम होती है आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड होती है यहाँ पे पीजीबीपी जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस और प्रोफेशन बोलते हैं, और फोर्थ होती है आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और फिफ्थ होती है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जिसमें सबसे पहला जो आता है आपका यहाँ पे वो आता है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी आता है। और इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, जो भी पर्सन क्या कर रहा होता है यहाँ पे किसी भी कंपनी के अंदर काम करता है, तो वो चाहे उसकी सैलरी हो गई या उसकी वेजेस हो गई या उसको जो भी बोनस मिल रहा होता है या जो भी कमीशन मिल रहा होता है या फिर जो भी उसको कंपनसेशन अमाउंट मिलेगा यहाँ पे जो भी काम करते वक्त यहाँ पे, वो सारा का सारा क्या होगा, आप उसकी सैलरी के अंदर हम क्या करेंगे, काउंटेबल करेंगे। और साथ ही साथ अगर उसको जो भी अलाउंसेस मिलते हैं यहाँ पे, जैसे आपको एचआरए मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, आपको डीएनएस अलाउंसेस मिल रहे हैं, मेडिकल अलाउंसेस मिल रहे हैं, फूड अलाउंस मिल रहा है, डेली अलाउंस मिल रहा है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर क्या करेंगे, हम काउंटेबल करेंगे। तो सैलरी के अंदर भी वही पर्सन आता है यहाँ पे जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप क्या होता है, स्टेब्लिश होता है यहाँ पे। आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये बताओगे कि जो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है यहाँ पे, जिस भी एम्प्लॉय को काम करने के लिए बोल रहा है और वो एम्प्लॉय क्या कर रहा है, उस काम को कंप्लीट कर रहा है, चाहे उस काम से वो रिलेटेबल है या नहीं है यहाँ पे, वो फिर भी उस काम को क्या कर रहा है, कंप्लीट करेगा यहाँ पे, वही पर्सन क्या होगा, सैलरी के अंदर कवर किया जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैं किसी भी कंपनी में काम कर रहा हूँ और काम करते करते मेरा जो काम है यहाँ पे वो अपनी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है, बट कंपनी ने बोला कि आपको क्या करना है, यहाँ पे इस वाले बैंक में जाकर के आपको इतना पैसा आपको डिपॉजिट करना है। मेरा वो काम नहीं है बट मैं फिर भी उस काम को कंप्लीट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे उस दौरान मेरे को जो भी इनकम रिसीव होगी यहाँ पे, जो भी मेरे को पैसा मिलेगा यहाँ पे, वो मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर हम क्या करेंगे, काउंटेबल करेंगे। और सैलरी के अंदर क्या क्या चीजें आती है यहाँ पे, आपका सारा बोनस आएगा, आपका कमीशन भी आएगा, और जितना भी मुझे कंपनसेशन अमाउंट मिलेगा। अब ये कंपनसेशन किस बेस पे मिल सकता है यहाँ पे, जैसे मान लो कि मेरा एक एग्रीमेंट बना हुआ होता है यहाँ पे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का एक एग्रीमेंट होता है कि भाई मैंने 5 साल में आपकी कंपनी अंदर काम करूंगा और इस पोस्ट पे रहूंगा। अगर मान लो उस एग्रीमेंट पर क्या होता है, कुछ टर्मिनेशन हो जाता है या एम्प्लॉयर मुझे क्या कर देता है यहाँ पे, टर्मिनेट कर देता है, तो उस वाले केस में यहाँ पे उसके अंदर क्या हो रहा है, उस एग्रीमेंट के अंदर यहाँ पे क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगी। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है यहाँ पे वो मुझे क्या करेगा, यहाँ पे कंपनसेट प्रोवाइड करेगा। तो जो कंपनसेट मुझे मिलेगा तो वो भी मेरा सैलरी के अंदर क्या करेंगे, हम काउंटेबल करेंगे। और जितने भी टाइप के आपके अलाउंसेस होते हैं यहाँ पे, जैसे आपका हाउस रेंट अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, फूड अलाउंस हो गया, आपका डेली अलाउंस हो गया यहाँ पे, टिफिन अलाउंस हो गया यहाँ पे, ये सारा का सारा ये भी हमारा सैलरी के अंदर काउंटेबल करेंगे। तो इसको बोला गया यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। सेकंड आता है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि अगर तुम्हारे पास मान लो 3-4 घर है और उस 3-4 घर में से आपने किसी एक घर को क्या कर दिया, यहाँ पे आपसे उस घर से आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने उस घर को यहाँ पे एज ए रेंट पर दे दिया किसी भी अनदर पर्सन को, तो उस जो प्रॉपर्टी को जिस भी प्रॉपर्टी को मैंने रेंट पर दिया होगा तो वहां से मुझे क्या मिलेगी, यहाँ पे रेंटल इनकम मिलेगी। तो जो मेरे को रेंट की जो इनकम मेरे को मिल रही है वो मेरी कौन सी इनकम होगी, यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे। और अगर मान लो यहाँ पे मैंने रेंट पर नहीं दिया बट वो आपका जो घर है तो वो भी तुम्हारे लिए क्या मानी गई, यहाँ पे इनकम मानी गई है, क्योंकि तुम उस घर से भी क्या कर सकते हो, अपना पैसा कमा सकते हो। आप लोगों ने देखा होता है कि जैसे मान लो मेरा कोई घर है, अब उस घर के नीचे वाले फ्लोर पे तो मैं रह रहा हूँ, कोई ओनर रह रहा है, और सेकंड वाले फ्लोर पे यहाँ पे कोई टेनेंट रह रहा है, तो उस वाले केस में उधर से भी जो मेरे को इनकम मिलेगी वो भी मेरा क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही हम क्या करेंगे, उसको काउंटेबल करेंगे। इसके अंदर एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए होता है, कमर्शियल पर्पस के लिए होता है। तो ये दोनों के लिए क्या होता है, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। इसमें ऐसा नहीं कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं होगा या कमर्शियल पर्पस के लिए होगा। अगर आप किसी बिजनेस पर्पस के लिए भी, अगर आप मान लो कि मेरी कोई कंपनी है और
उस वाली कंपनी ने क्या करा यहाँ पे एज ए रेंटेड मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ किसी अनदर की प्रॉपर्टी के बेस पर। तो उस वाले केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सामने वाले पर्सन को जो भी रेंट का अमाउंट मेरा बन रहा है, उस वाला रेंट का जो भी अमाउंट बन रहा है मैं उस पर्सन को क्या करूंगा, पे करूंगा। तो वो जो पर्सन है यहाँ पे, तो उसकी क्या होगी, वो इनकम हो रही है यहाँ पे उस प्रॉपर्टी से। तो उस प्रॉपर्टी से जो उसको इनकम मिलेगी यहाँ पे, तो वो अपनी इनकम को कहाँ दिखाएगा, यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर दिखाएगा। तो ये सेकंड वाला कॉन्सेप्ट होता है आपका, जो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को प्रेजेंट करता है यहाँ पे। ठीक है। थर्ड आता है आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आता है, जिससे हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे पीजीबीपी बोलते हैं। और पीजीबीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस और प्रोफेशन होती है। कि अगर कोई भी पर्सन क्या करता है यहाँ पे, अपना बिजनेस क्या करता है, रन करता है, या फिर अपना कोई प्रोफेशन करता है। प्रोफेशन में क्या होता है, जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, कोई कंसल्टेंट हो गया, कोई सीए हो गया, कोई सीएस हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोफेशंस होते हैं। तो अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस कर रहा है या फिर कोई अपना प्रोफेशन से कोई इनकम को क्या कर रहा है, कमा रहा है, तो वो भी हमारा क्या होता है यहाँ पे, एक प्रकार से वो भी हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर क्या करेंगे, हम उसको काउंटेबल करेंगे। अब बिजनेस के अंदर जैसे क्या एक्टिविटी होती है, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी बिजनेस सब रन होता है यहाँ पे, तो उसका जो पहला कॉन्सेप्ट होता है कि प्रॉफिट कमाना होता है। अब प्रॉफिट जो भी मेरे को मिलेगा उस बिजनेस से, तो वो मेरी क्या होगी, यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट होगा वो मेरी इनकम होगी। तो वो जो इनकम होगी, तो वो कौन सी इनकम के अंदर कवर किया जाएगा यहाँ पे, ना तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कवर किया जाएगा, ना ही वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तो वो जो इनकम मेरे को जो मिली है, वो इनकम मेरा क्या होगा यहाँ पे, इनकम फ्रॉम पीजीबीबी, मतलब कि प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर कवर करूंगा उस चीज को। अब इसमें क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है जिससे प्रोफेशन का कॉन्सेप्ट आता है। मैंने एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई भी एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, अब उस इंस्टीट्यूट में यहाँ पे कोई क्या करता है, यहाँ पे एज ए टीचर क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, और बाहर से कोई टीचर क्या कर लेता है, हायर भी कर लेता है। अगर मान लो उस इंस्टीट्यूट में या फिर उस इंस्टीट्यूट में अगर वो पर्सन क्या कर रहा है, एज ए एम्प्लॉय क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसको जो अमाउंट मिल रहा है उसका पढ़ाने का काम है यहाँ पे, तो वो पढ़ा भी रहा है, और देन जो एम्प्लॉय जो अनदर काम भी दे रहा है वो भी कर रहा है। तो फिर वो जो अमाउंट उसको मिल रहा है वो प्रोफेशन में काउंटेबल नहीं किया जाएगा, वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर क्या किया जाएगा, काउंटेबल किया जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे कि जो ओनर है यहाँ पे, वो एक प्रकार से जिस भी एम्प्लॉय को इसने एम्प्लॉय को हायर किया यहाँ पे, तो वो सिर्फ उसका काम जो पढ़ाने का ही है, वो कोई अनदर काम नहीं करेगा, तो फिर वो प्रोफेशन के अंदर कवर होगा। और जब वो प्रोफेशन के अंदर कवर होगा, तो वो जो इनकम उसको जो मिलेगी उस पर्सन को, वो इनकम फ्रॉम पीजीबीबी, मतलब कि बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर क्या करेंगे, हम कवर करेंगे यहाँ पे। उसका बाद यहाँ पे फोर्थ आता है आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि अगर आप कभी भी कोई भी अपनी कैपिटल एसेट्स को क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो यहाँ पे किसी भी अनदर पर्सन को यहाँ पे, तो वो हमारा क्या होता है यहाँ पे, एक प्रकार से कैपिटल गेन होता है, जिसमें आपका स्टॉक भी आता है, बॉन्ड्स भी आते हैं, रियल एस्टेट आता है, अदर इन्वेस्टमेंट आती है यहाँ पे। आपका चाहे म्यूचुअल फंड होगा या फिर आपका यहाँ पे स्टॉक, अगर आप लोग क्या करते हो शेयर मार्केट में कोई स्टॉक को अपना परचेज करते हो, सेल करते हो, तो उस वाले केस में जो भी तुम्हें इनकम मिलेगी, तो वो इनकम आपको क्या होती है, आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर हम कवर करेंगे। अब जो कैपिटल गेन के अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है, उसके अंदर भी टू टाइप का आपका कैपिटल गेन होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। तो उसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग ना डिफरेंट लिखा हुआ है कि भाई किसी का अगर इतने से इतना पीरियड होगा तो उसको हम क्या मानेंगे यहाँ पे, शॉर्ट टर्म मानेंगे, और अदरवाइज उसको क्या मानेंगे, लॉन्ग टर्म मानेंगे। जैसे मैं लैंड और बिल्डिंग का बता देता हूँ आपको, कि अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी आपने लैंड या बिल्डिंग को आपने क्या करा, परचेज करा, और अंडर 24 मंथ पहले ही क्या कर दिया, यहाँ पे अंडर 24 मंथ पहले से ही आपने उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया, तो उधर से जो इनकम कवर होगी, वो जो कैपिटल गेन होगा, वो कौन सा कैपिटल गेन होगा, हमारा शॉर्ट टर्म होगा, क्योंकि आपने लेस देन 24 मंथ क्या करा, उस प्रॉपर्टी का यूज किया है। अगर कोई पर्सन क्या करता है, कोई प्रॉपर्टी को परचेज करता है और मोर देन 24 मंथ के बाद क्या करता है, यहाँ पे यूज करना है, तो उसको सेल आउट करता है, आगे जाके ट्रांसफर करता है, तो वो जो इनकम मेरे को जो मिलेगी, तो उसके लिए केस में जो मेरे को कैपिटल गेन होगा, तो वो फिर क्या होगा तुम्हारे लिए, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, फोर्थ आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट आता है। और लास्ट एंड फाइनल जो आता है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में सिंपल सा लॉजिक है कि जो अभी तक मैंने बताया आपको, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी हो गया, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो गया। तो इन चारों हेड के अंदर जिसकी इनकम कवर नहीं है,
तो वो इनकम किसके अंदर कवर होगी, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका इंटरेस्ट की इनकम होगी। अब जैसे बैंक में हम क्या करते हैं, पैसा को डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक हमें क्या करता है, इंटरेस्ट देता नहीं देता। तो वो जो इनकम मेरे को मिल रही है यहाँ पे, तो कौन सी इनकम होगी, ना तो वो सैलरी की इनकम है, ना ही वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ना ही मेरा कोई बिजनेस की इनकम है, और ना ही मेरा कोई कैपिटल गेन हुआ है। बट इनकम तो मिली है आपको, तो वो इनकम किसके अंदर कवर होगी, यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। यहाँ पे सेम उसके बाद यहाँ पे अगर आपने एफडी कर रखा, उस एफडी के बेस पर अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है या फिर कोई बॉन्ड है यहाँ पे, तो उस वाले केस में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट आपका क्या होता है, आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर काउंटेबल किया जाएगा। जैसे आपका डिविडेंड हो गया, अगर आपने क्या करा, किसी भी कंपनी के स्टॉक को आपने क्या करा, शेयर को आपने परचेज किया और उसके बेस पर आगे जाकर क्या कर दिया, आपने सेल कर दिया, तो उस वाले केस में जो आपको डिविडेंड मिलेगा, तो वो भी मेरा क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर हम क्या करेंगे, काउंटेबल करेंगे। और लास्ट एंड फाइनल क्या आता है आपका इसके अंदर, कि जैसे मान लो अगर आपने कोई लॉटरी अगर आपने क्या करी, विनिंग करी है, या फिर कोई आपने गेम जीता है यहाँ पे, और उस गेम के बेस पर अगर आपको कोई इनकम मिल रही है यहाँ पे, जैसे कि आपने कभी कभी देखा होता है यहाँ पे, जैसे गैम्बलिंग चलती है यहाँ पे, अब वो लीगल गैम्बलिंग भी होती है यहाँ पे, और एक वैसी गैम्बलिंग भी होती है जो, लेकिन लीगल गैम्बलिंग होगी तो उस वाले केस में तो आपको अमाउंट मिलेगा ना, तो वो जो अमाउंट मिल रहा हो तो एक इनकम हो गई। तो इनकम होगी तो वो कौन सी इनकम के काउंटेबल किया जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर यहाँ पे। तो ये हमारी क्या होती है यहाँ पे, 5 हेड्स की क्या होती है यहाँ पे इनकम होती है, जिसमें सबसे पहला क्या आता है, इनकम फ्रॉम सैलरी आता है, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है, उसे हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर कोई भी ओनर क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पे ऐसे रेंटल इनकम पर रखता है, या रेंटल इनकम उसको रिसीव होती है यहाँ पे, या रेंटेड प्रॉपर्टी देता है, या किसी के पास मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, तो उस वाले केस में वो फिर क्या होगा, हमारे लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर काउंटेबल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर तुम्हारा कोई बिजनेस होता है या तुम्हारा कोई प्रोफेशन होता है, तो उस वाले केस में जो आपको इनकम मिलेगी यहाँ पे, तो वो तुम्हारा क्या होगा, पीजीबीपी के अंदर काउंटेबल करेंगे। अगर आपने कोई कैपिटल एसेट्स है, उस कैपिटल एसेट्स को आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया, जैसे लैंड या बिल्डिंग आपने खरीदी, उसको सेल आउट कर दिया, तो फिर उसके बेस पर जो आपको कैपिटल गेन हुआ, तो हमारा वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, तो फिर वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर कवर करते हैं। और अदर सोर्स के अंदर वो इनकम आती है जो चारों हेड के अंदर कवर नहीं होती, वो फिर 5वें वाले हेड के अंदर क्या होगी, कवर होगी, जिसका नाम है यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स का मतलब होता है जो चारों हेड से इनकम को मिला करके जो बाकी की जो इनकम बचती है, वो आपके अदर सोर्स के अंदर क्या करेंगे, हम काउंटेबल करेंगे। आई होप आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू।